हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। ये क्या बात कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके बारे में हम पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है वो कारण जिसके कारण से इस समय पूरे दुनिया में चीन पर ही सभी देशों की निगाह है। चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो या भारत और चीन का जो विवाद शुरू हुआ, उसी तरह से नेपाल और चाइना का ये ज़मीनी विवाद इसी के बीच में शुरू हो चुका है। चीन की चालबाजी में नेपाल अब फंस चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ नक्शा बदलने में लगे हुए हैं, क्योंकि नेपाल ने अभी हाल ही में नया नक्शा जारी किया, लेकिन चीन ने उनको धोखा देते हुए उत्तरी गोरखा के जो गोरखा जिला है उसके रुई गांव पर कब्जा कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार ओली ने इसी बात को दबाने के लिए काला पानी, लिपुलेख और ओलंपियाधुरा का मुद्दा उठाया है। जानकारों ने बताया कि नेपाल सरकार कानूनविद, बुद्धिजीवी और नागरिक काला पानी, लिपुलेख और ओलंपियाधुरा क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में बात करने में व्यस्त हैं और उधर से चीन नेपाल के कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर रहा है। जबकि गोरखा जिले में चीन के अतिक्रमण की बातों को वहां की सरकार ने छिपा दिया है। गोरखा जिले का रुई गांव, जो गोरखा के रुई भोट के अंतर्गत आता है, अब चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में आ गया। सरकार की ओर से घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों वाले इस गांव में चीन ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है। यहाँ पे आप जो इमेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रुई है। तो यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है रुई है वो अब चीन के कब्जे में हो चुका है। लेकिन भले ही अब ये सिर्फ नेपाल के नक्शे में ही आपको मिलेगा, यहाँ पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो चुका है। यहाँ के जो बॉर्डर जो पिलर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये हिस्सा नेपाल का है, ये हिस्सा चीन का है, यहाँ के बॉर्डर पिलर को अतिक्रमण को सही बनाने के लिए हटा दिया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। भू राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार कार्यालय के पास अभी भी रुई गांव के निवासियों से एकत्र राजस्व का रिकॉर्ड है। रुई भोट क्षेत्रों के निवासियों द्वारा भुगतान किए गए राजस्व का विवरण भूमि राजस्व कार्यालय में अभी भी फाइल संख्या 1 में सुरक्षित रखा गया है। भूमि राजस्व कार्यालय गोरखा के एक सहायक कर्मचारी के अनुसार कार्यालय के रिकॉर्ड अनुभाग में 18 साया खोले से रुई भोट तक के लोगों द्वारा प्रस्तुत राजस्व का रिकॉर्ड भी है। इसी तरह से जो नेपाल के इतिहासकार हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको और बातें स्पष्ट होंगी। नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगल का कहना है कि रुई और तेंगा गांव गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। धुंगल ने आगे बताया कि रुई गांव नेपाल का हिस्सा है। न तो नेपाल ने इसे युद्ध में खोया है और न ही यह तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था, जो ये इस तरह से जो चाइना कह रहा है ये हमारा हिस्सा है, बल्कि पिलर को ठीक करने के समय हुई लापरवाही के कारण नेपाल ने रुई और तेघा दोनों गांवों को खो दिया है। चुमुबरी ग्रामीण नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड जो अध्यक्ष है वीर बहादुर लामा भी यह दावा करते हैं कि रुई गांव सही क्षेत्र जो है वो गोरखा जिले का हिस्सा था और अब भी है, और यहाँ के निवासी नेपाल सरकार को राजस्व जमा करते थे और यह निवासी अब तिब्बती बन गए हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सहमति से 35 नंबर पिलर को समदो और रुई गांव के बीच की सीमा तय कर दिया गया है, जिससे पूरा गांव चीनी नियंत्रण में आ गया है। साम गांव, सामडो और रुई की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और अनुष्ठान जो होते हैं वो एकदम समान ही हैं, और इन सभी के जो प्रार्थना करने के जो जगह होते हैं, स्थल होते हैं, वह भी एक ही है। वार्ड के चेयरपर्सन वीर बहादुर लामा का कहना है कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि विरोध करने वाले रुई गांव के निवासी ताल छोड़कर समदो के अपने खेतों में लौट आए और फिर यहां पर नई बस्ती की स्थापना की। लामा ने आगे बताया कि बहुत से लोग हैं जो तिब्बत में शामिल होना पसंद नहीं करते थे, वे भागकर समदो आ गए और वे 1000 से 1200 पुराने जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज थे उसके साथ यहाँ पे आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक गुम्बा बनाया और उसकी प्रार्थना फिर से शुरू कर दी। गुम्बा में अभी भी मल्ल राजाओं के 2 ऐतिहासिक देवता जैसे आदित्य मल्ल और पुण्य मल्ल के ऐतिहासिक ताबे के उस मंदिर में या जो गुम्बा है वहाँ पे उनके प्रमाण हैं। इतिहासकार धुंगल ने इसे नेपाल सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही बताया। इन्होंने बताया कि भारत की सीमा सुलभ है, लोग इसके चारों ओर घूमते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, बिहार में जाते हैं या किसी और राज्य में जाते हैं, इसलिए भारत के साथ सीमा विवाद सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तरी सीमा पे
तिब्बत से जो लगा क्षेत्र है नेपाल का हाल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जिसको आदेश या जिसको अधिकार दिया जाता है वही लोग यहाँ पे जाते हैं। इसलिए ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती कि चीन किस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया और कौन सा वहाँ पे नेपाल का रह चुका है। इस बात की पुष्टि नेपाल की न्यूज़पेपर अन्नपूर्णा ने इस बात का दावा किया कि नेपाल के गोरखा जिले के एक गांव में 60 वर्षों से चीन का राज चल रहा है और नेपाल की सरकार ने कभी इसका विरोध ही नहीं किया। दोनों देशों ने सीमाएं तय करने और पिलर लगाने के लिए 1960 में सर्वेयर लगाए थे, जो होते हैं ना कि सर्वे करते हैं कि कौन सा एरिया किसका होता है। लेकिन जानबूझकर जो पिलर नंबर 35 था उसको ऐसी जगह लगाया गया जिससे रुई गांव का इलाका चीन के अधिकार में चला गया। रुई गांव से सांडो जाने का पैदल रास्ता करीब 6 घंटे का है। इसके अलावा चीन वहां के चेकम-पार सीमा के कई इलाकों पर भी पिलर लगाकर मार्किंग शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है गोरखे जिले के एक गांव का, रुई गांव का अगर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोरखा जिले के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रख ली जाए, क्योंकि गोरखा नाम से आप हर व्यक्ति, नेपाल का हर व्यक्ति इससे एक तरह से होता है कि जानकार है, इसके बारे में विस्तार से जानता है। लेकिन आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा गोरखा जिले के बारे में। नेपाली भाषा में खड़का का अर्थ होता है ग्रासलैंड, जो घास वाला जहाँ पे सबसे अधिक होता है उसे ग्रासलैंड कहा जाता है। यह भूमि प्राचीन काल में घास के मैदान के समान मानी जाती थी। ये जो गोरखा जिला बना हुआ है, इस प्रकार इसका नाम खड़का रखा गया। बाद में खड़का शब्द खरखा में बदल गया और अब हम उस खरखा को गोरखा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में अगर देखा जाए तो संस्कृत शास्त्र में तो गोरछा का अर्थ होता है गाय का संरक्षक। इसलिए नेपाल एक ऐसा देश है जहां गाय को मारना अपराध माना जाता है। इस भूमि का नाम गोरछा था और बाद में यह गोरखा बन गया। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि गोरखनाथ नाम का एक संत गोरखा के नेपाल में पहली बार आया था और अभी भी उनकी जो पादुका होती है, जो अर्थात पैरों के जो निशान होते हैं, आज भी उनकी गुफा में जाते हुए वहां पे दिखाई देगा। और इस स्थान पर उनकी मूर्ति भी बनी है जो मिथक का समर्थन करती है कि यह हिस्सा नेपाल का है। इस प्रकार चूंकि शहर उस स्थान पर स्थापित किया गया था जहां ऋषि गोरखनाथ प्रकट हुए थे, इसे गोरखा नाम दिया गया था। जब इस तरह से ऐसे कई और कहानियां हैं जिसके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि ये जो स्थान है ये नेपाल देश का है। इसी के साथ ही पृथ्वी नारायण शाह, आप जानते ही होंगे, गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा और नेपाल के पहले राजा थे। लगभग 1700 सीढ़ियों जो आपको 3281 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर ले जाती है, जहां के नेवार फैशन गोरखा पैलेस, किलों और मंदिरों के साथ साथ अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व करता है। ये पूरा जिला, ये पूरा देश ही ऐसी चीज़ों पर गर्व करता है। यह गोरखा बाजार से 40 से 50 मिनट की दूरी पर बना है। पैलेस परिसर से मानसालू, जो दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत, और धौलगिरी के साथ साथ गणेश पर्वत भी आप यहां से देख सकते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए कि यह पहली बार ऐसी घटना के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है कि चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। तो वही यहाँ पे हम डाटा के साथ बात करेंगे कि चाइना ने नेपाल की कितने हेक्टेयर भूमि को अपने कब्जे में कर लिया, जिसका डिपार्टमेंट या जिसका ये रिकॉर्ड नेपाल की कृषि जो मंत्रालय है उसके सर्वे डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में बताया कि नेपाल के इतने स्थानों को, इतने हेक्टेयर ज़मीन को चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट में 11 ऐसी जगहों की लिस्ट है जिनमें से चीन ने 10 पर कब्जा कर रखा है। 36 हेक्टेयर की नेपाली ज़मीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। चीन सरकार तिब्बत स्वायत्त जो क्षेत्र है, जिसे हम TAR के नाम से जानते हैं, में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदलकर वहां पे अपना कब्जा, या वहां पे जो बहने वाली नदियां थी और वे नेपाल की तरफ अब बहने लगी हैं। न्यूज एजेंसी ANI को मिले दस्तावेजों में दावा किया गया है कि अगर यह जारी रहा, ऐसा ही जारी रहा, ऐसे ही चाइना ऐसे कदम उठाता रहा, तो नेपाल का बड़ा हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चला जाएगा। चीन के निर्माण कार्य की वजह से बगडरे खोला नदी और कर्णाली नदी का रास्ता बदल गया है और हुमला जिले में 10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हो गया है। रसुआ जिले में 6 हेक्टेयर जमीन, वहीं 11 हेक्टेयर जमीन पर चीन पहले से ही तिब्बत में होने का दावा कर चुका है। इसी प्रकार सनखुआ साभा में 9 हेक्टेयर जमीन चीन के कब्जे में है। अगर नदियों की वजह से जमीन कम होती रही तो सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जो यह तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है, उसमें चला जाएगा। 1960 में सर्वे के बाद खम्भे लगाकर चीन की सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन नेपाल ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया।
आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि नेपाल और चीन के मध्य 100 पिलर यहाँ पे लगाया गया है कि 100 पिलर हैं जो बॉर्डर को डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार भारत और नेपाल के मध्य 8,553 पिलर है जो डिसाइड करते हैं कि ये हिस्सा नेपाल का है, ये हिस्सा भारत का है। उसी तरह से चाइना और नेपाल के बीच में है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि चाइना ने जिस तरह से उसका हर देशों के साथ, उसके सभी पड़ोसी, चाहे वो रूस से ले लीजिए, भारत से ले लीजिए, नेपाल से ले लीजिए, हर देशों के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है। तो ऐसे में चाइना और नेपाल के बीच में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में सभी को जानना जरूरी है। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।